आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। बिक्री, नियोजन और मार्केटिंग। उद्योग शुरू करने से पीछे का मूल उद्देश्य मतलब प्रॉपर्टी नफा प्राप्त करना। इस उद्देश्य से सफल होने के लिए अपना उत्पादन विविध मार्गों से बिक्री करना यह महत्वपूर्ण का भाग होता है। उत्पादन होकर भी उसकी बिक्री नहीं होती तो उत्पादन यदि खुद की का ही इच्छा बिक्री कौशल हो, उसका बिक्री उद्देश्य होने से उसे दिक्कत नहीं आती। अपना उद्देश्य अब उसका लक्ष्य उसके सामने होता है। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रयत्नों की कला यदि खुद को आत्मसात हो तो बिक्री व्यवस्था में अन्य व्यावसायिक माध्यमों से उसे निर्भर रहना पड़ता है। व्यावसायिक स्पर्धा के लिए बाजार में यदि आपको बिक्री तंत्र कौशल्य आत्मसात हो तो अन्य स्पर्धक उत्पादनों की तुलना अपना उत्पादन लेकर बाजार में बिक्री स्पर्धा में बड़ी प्रगति कर सकेंगे। आज के स्पर्धा युग में जिसके पास बिक्री कौशल्य है, जिन्हें मार्केटिंग का ध्यान है, ऐसी बिक्री प्रतिनिधियों की बड़ी बड़ी कंपनियां आज अच्छा सा वेतन देती है। समाचार पत्र में आप देखते होंगे कि बिक्री प्रतिनिधियों चाहिए, सेल्समैन चाहिए, सेल्स, ऐसे अनेक विज्ञापन हम देखते हैं। इस पद्धति से नौकरियां उपलब्ध होती है, लेकिन उसने लिए लगने वाली प्रशिक्षक वर्ग नहीं मिलता। हमें व्यवसाय शुरू करें इस विचार में होते हैं, लेकिन सबके मार्केटिंग करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा कैसा संभव है? आपको उद्योग शुरू करेंगे, परंतु बिक्री करना, मार्केटिंग करना, इन बातों के लिए आप तैयार नहीं होते तो मार्केटिंग नहीं, ऐसा उद्योग ही नहीं है। मार्केटिंग ना डर लगता है, मार्केटिंग करना न आता तो ऐसे लोगों को उद्योग व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग किए बिना उत्पादन बिक्री नहीं हो जाती और उद्योग जग को होना मार्केटिंग की कला आत्मसात करने लेनी चाहिए। आप बिक्री करने के मत जाओ, लेकिन उसकी वितरण प्रणाली की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ऐसे कहाँ थे 6 महीने डोर मार्केटिंग का अनुभव होने वाले संसार में कहीं भी भूखा नहीं मरता। आपके उत्पादन के लिए कौन सी बाजार उचित समझाते हैं, उसका ग्राहक कहाँ है, आपको उत्पादन कैसे पहुँचाए, कम से कम कमित उच्च दर्ज का माल हम कैसे दे सकते हैं, उसका पूर्ण अध्ययन करके ही उत्पादन की शुरुआत करनी चाहिए। मार्केटिंग का कुछ ध्यान नहीं है और हमें यदि उत्पादन शुरू किया तो उत्पादन माल की बिक्री बहुत प्रश्न निर्माण होगा। अपना माल, अपना उत्पादन, अपना फॉर्मूला ग्राहक को पसंद पड़ता है या नहीं, इसका अंदाजा लेने के लिए भी सेल्स बांटकर ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेना कभी भी अच्छा होता है। ग्राहकों ने सुझाए हुए बदल स्वीकार पड़ते हैं। ग्राहक की मांग के अनुसार आपके उत्पादन का जायका, फॉर्मूला, पैकिंग बदलना पड़ता हो तो बदलो। ग्राहकों को सस्ती पड़े ऐसी कीमत की उत्पादन की पैकिंग करना चाहिए। सभी ग्राहकों को उसकी उत्पादन की कीमत, वजन, पैकिंग योग्य लगे ऐसे उत्पादन बाजार में लाइए। हमारा उद्योग हमारे उत्पादन का भविष्य में खत्म होता, इसलिए बाजार में प्रत्यक्ष घूमकर बाजार में हर स्तर के ग्राहक की पसंद की मांग, इसका संशोधन करें। अन्य स्पर्धक उत्पादनों की कीमतें कितनी है, पैकिंग कैसे है, इसका अध्ययन करो। उसके अच्छी तरह स्तर उत्पादक बनाकर आप किस कीमत में बाजार में लाए, निश्चित सफलता मंत्र है। अच्छे से अच्छा गुणवत्ता उत्पादन कम से कम कीमत ग्राहकों को उपलब्ध कर दो। हमें 1 महीने के बाद सबके स्टॉल लेखा जोखा लिखिए। 1 महीने पहले इन्होंने कितना स्टॉक खरीद लिया था, आज इनके पास कितना स्टॉक बाकी है, इसका लेखा जोखा लेने के बाद एक कौन सा काउंटर कितनी बिक्री हुई, इसका अंदाजा आएगा। इसी कारण हम अगले वितरण का नियोजन करेंगे, इतना उत्पादन तैयार रखेंगे। हमें उत्पादित किया हुआ माल नाशवत हो तो बिक्री से अधिक उत्पादन करेंगे। वह माल खराब होकर नुकसान तो नहीं है, इसी संभावना तो नहीं होती। यह सब हमें जरूरी जानना बहुत जरूरी है।
परिणाम उत्पादन विभाग बंद शुरू रखना पड़ेगा। उत्पादन कभी बंद हो तो कभी शुरू, ऐसा तो मजदूरों का काम न करते हुए वेतन देना पड़ेगा अथवा मजदूरों की छुट्टी देनी पड़ेगी। अनियमित रोजगार आपके पास उपलब्ध हो तो मजदूर वह काम छोड़कर दूसरी नौकरी ओर जाएगा। व्यवसाय और उत्पादन का प्रमाण कार्यक्षेत्र, इस पर बेकरी पद्धति तय होती है। इसलिए उद्योग गृह उद्योग के रूप में शुरू किया तो इसी संपर्क डोर मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग पद्धति अवलंबी जानी चाहिए। उद्योग की शुरुआत लघु उद्योग के रूप में की तो माल की वितरण उत्पादन खुद व्यापारी और जाकर रिटेल मार्केट काउंटर की बिक्री के लिए रखिए जाए। उत्पादन की अधिक बिक्री उद्देश्य बड़ा हो तो डोर मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग, होलसेल मार्केटिंग आपके बिक्री उद्देश्य का तय करने का अलग अलग उपाय अवलंब करना चाहिए। बाजारों में स्पर्धक उत्पादन, अपना उत्पादन सफल उद्योगों और बिक्री हो तो इसे बाजार संशोधन कीजिए। प्रत्यक्ष ग्राहक तल माल पहुंचता वक्त प्रत्यक्ष माल कितने मध्यस्थों और विपरीत होकर ग्राहकों तक पहुंचता है तो यह देखो। उत्पादकों को माल उत्पादन होने पर वह पहले ही कौन खरीदता है यह देखो। माल स्टोर जाता है, कंपनी बड़ा स्टॉक खरीद के बिक्री कीमत से कितना प्रतिशत कम मार्जिन माल देती है यह देखो। फिर रिटेलर के ग्राहक को वह उत्पादन बेचने के आदि उसको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, इसका गहराई अध्ययन करके उत्पादन नए बाजार में लॉन्चिंग करते वक्त इन चीज को वितरण प्रणालियों अन्य उत्पादन थोड़ा थोड़ा अधिक मार्जिन देखिए। आपका उत्पादन और अन्य उत्पादन में क्या फर्क है, इसका प्रात्यक्षिक उन्हें दिखाओ। दूसरे उत्पादनों माल की अपेक्षा आपका उत्पादन यानी रिटेलर के काउंटर बेचता हो तो अन्यथा अपेक्षा कितना प्रॉफिट मिलने वाला है उसकी जानकारी दो। छोटे बड़े खेल की स्पर्धाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजक स्वीकारना, यह आसान कम खर्च का किसी लेख की स्पर्धा के प्रयोजन बनो। मैदान के आसपास अपना विज्ञापन करो, बैनर लगाओ, इलेक्ट्रिक एड संभव हो तो वैसा विज्ञापन करो और सेल्समैन द्वारा भी अपनी विज्ञापन कर सकते हैं। अपना उत्पादन क्या ब्रेड क्या है यह लोग समझाने हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही लोगों मिलते हैं। आपका उत्पादन अत्यंत कम समय के प्रसिद्ध शिखर पर पहुंचेगा। थम्स अप, कोका कोला, हीरो होंडा, रिलायंस, टाटा जैसे अच्छे उदाहरण आपके नाम मालूम है, ऐसा ग्राहक भारतीय बाजार में नहीं मिलेंगे। हमें आपके माल की बिक्री कैसे कराएंगे ये तय करो। डोर मार्केटिंग माध्यम से उत्पादन बेचने का, होलसेल द्वारा वितरण लगाने का, इनमें से क्या है ये निश्चित करो। उत्पादन शुरू होने के बाद मार्केटिंग का ध्यान आपको खुद हो तो आपका उत्पादन कौशल्य लेकर बाजार में खुद प्रवेश करो और लघु उद्योगों और उत्पादित किए हुए माल की खरीदारी सरकार भी कर सकती है। कभी भी उद्योग सबके अपने उत्पादन की बिक्री करने के लिए खुद प्रयत्न करने के बाद सफलता मिलती है। बिक्री करते वक्त क्या अड़चनें समस्या आती है इसका ध्यान उसे खुद ही होना चाहिए। बिक्री की व्यवस्था मनुष्य बल और अन्य माध्यम से सकारात्मक विचारों का सामना करना पड़े। खुद मार्केटिंग करने की अनुभव के कारण मार्केटिंग करते वक्त जहां जैसे जितने व्यक्तित्व आपके संपर्क में अलग अलग विविध स्वभाव, धर्म, लोग संपर्क आने के कारण उसके जीवन व्यवसाय संपर्क आने वाला असंख्य व्यक्तियों का संयम सहनशीलता बर्ताव कर सकते हैं। जग क्या है, लोग क्या है, व्यापार क्या है, लोगों का स्वभाव कैसे है, आपका स्वभाव कैसा है यह पहचान सकते हैं। हजारों लोगों हजारों स्वभाव होते हैं और वे हम बदल नहीं सकते। इसी कारण जहाँ जरूरत वहाँ अपने स्वभाव बदल कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सन्मुख जा सकती है। और क्रोध पर नियंत्रण शूरता एक लक्षण है। समाप्त। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।